एकादशी। वैष्णव की 3 निष्ठाएं बंधुओं। यदि आप वैष्णव हो, जैसे स्कूल में पढ़ने वाले की यूनिफॉर्म होती है, ऐसे ही वैष्णवों की भी 3 यूनिफॉर्म है। पहली, कहीं भी अंग प्रत्यंग पर तुलसी का स्पर्श होगा, तुलसी की माला गले में, ये पहली वैष्णव निष्ठा। दूसरी वैष्णव निष्ठा होती है नाम निष्ठा। वो बिना नाम संकीर्तन किए एक दिन भी नहीं बिताता, हर दिन ठाकुर जी का नाम जरूर रटता है। और तीसरी वैष्णव की निष्ठा होती है एकादशी निष्ठा, वो हर एकादशी को करता है। बंधुओं, प्रयास कीजिए इस साल ज्यादा नियम लोग पूछ रहे हैं क्या बनाए क्या बनाए, मैंने तो बहुत सारे बताए, एक ये भी सुन लो, संपूर्ण एकादशी करो। और एकादशी को बंधुओं केवल इस रूप में मत करो कि मुझे अन्न नहीं खाना है। एकादशी कोई व्रत तो है, पर वो एक निष्ठा का नाम है एकादशी। जैसे करवा चौथ के दिन पत्नी अपने पति के लंबी आयु के लिए व्रत करती है, वो व्रत नहीं है, पत्नी का पति के प्रति निष्ठा प्रेम को दिखाता है। हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में कोई कन्या यदि एक करवा चौथ का व्रत विवाह के बाद ना रखे तो लोग बाग फिर कहते हैं अरे यार रखना चाहिए तुमको, वो सौभाग्य होता है, वो सौभाग्यवती मान करके व्रत करती है। किसी भी, मुझे नहीं लगता कि हिंदू वैदिक बहन को विवाह के बाद करवा चौथ का व्रत रखने में भार पड़ता हो, बल्कि वो तो आनंद आता है उसको, वो और प्रसन्नता से करती है। वैसे ही वैष्णव को एकादशी करनी चाहिए। जैसे साल में एक बार करवा चौथ के लिए वो प्रसन्न होती है, सजती है, तैयार होती है और इतनी उसकी निष्ठा होती है कि आज करवा चौथ है, मुझे अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत करना है। ठीक वैसा ही उत्साह एकादशी के लिए होना चाहिए एक वैष्णव को। आज में अच्छा, नियम भी वही है। व्रत करने से क्या होता है बंधुओं बताओ? आप अन्न नहीं खाते, पूरे दिन अन्न नहीं खाते, फलाहार खाते, उसका प्रभाव क्या होता है? जिस दिन आप अन्न सेवन नहीं करते हो उस दिन आपकी एक दिन की आयु बढ़ जाती है। व्यक्ति की आयु 2 चीजों से कम होती है, एक तो अन्न सेवन करने से, एक बहुत बोलने से। 2 क्रियाओं से मानव की आयु घटती है। जो बहुत खाता है और बहुत बोलता है उसकी आयु कम होती है। आप कहोगे महाराज जी फिर तो आपकी तो अभी कछु साल की रह गई होगी। 7 साल से कथा कर रहे हो, अनवरत 4 घंटा बोलते हो और बैक टू बैक दे दनादन कथा कर रहे हो, तो आपकी तो आयु नेकी रह गई होगी। ये भी एक विडंबना है कि आप यदि भगवत चर्चा कर रहे हो, भगवत नाम बोल रहे हो, तो आप उतनी देर मौन ही माने जाओगे। आप सांसारिक चर्चा कर रहे हो तो काउंट होगा कि आप बोल रहे हो, लेकिन आप भगवत चर्चा कर रहे हो तो वो उस समय आप मौन ही माने जाओगे। इसलिए मौन व्रत जो लोग करते हैं या जिनके वर्षों के मौन के नियम होते हैं, उनको अधिकार होता है कि आप यदि भगवत चर्चा या भगवान नाम बोलने का आवे तो आप मौन नहीं, आप बोल सकते हो, क्योंकि वो मौन ही माना जाता है। अगर इस रूप में देखा जाए तो अभी तक तो मैं बोला ही नहीं होऊंगा फिर, क्योंकि सुबह से आप लोग मिलने आते हो और हर कथा में यही नियम रहता है, और फिर शाम को कथा होती है। रात में इतना बोल लेता हूं दिन भर की रात में बोलने का मन नहीं होता। मैं अपने कक्ष में जाके बाकी सब बोलते मैं सुनता रहता हूं, तो इस नाते से तो मेरा पूरे दिन मौन में ही निकल जाता है। तो बहुत बोलने वाला और बहुत खाने वाला, इनकी आयु कम होती है। आप एक दिन का व्रत करते हो तो चित्रकेतु अपनी डायरी में तुरंत नोट डाउन कर लेता है कि आज इसने व्रत रखा है, इसने अन्न नहीं खाया है। तो आपकी आयु जो दिन थे, इतने दिन आपको मिले थे, उसमें एक दिन चित्रकेतु बढ़ा देता है। ये होता है व्रत से। और वही करवा चौथ के दिन माताएं व्रत करती हैं, शाम को चंद्रमा देखते पति को देख के जल पी लेती हैं, अन्न खा लेती हैं, पूरे दिन की अपनी आयु अपने पति को दे देती हैं। एक ही दिन की आयु मिलती है पति को, बस एक ही दिन बड़ा होगा बेचारा, कोई उसकी 10-15 साल की आयु नहीं बढ़ती है, एक दिन।
ठीक वैसी बंधुओं एकादशी के दिन हम लोग ठाकुर जी को कभी पुष्प अर्पित करते हैं, तुलसी अर्पित करते हैं, प्रसाद अर्पित करते हैं। ये सब तो संसारी वस्तु हैं। हमने ऐसा क्या दिया जो अमूल्य था? तो एकादशी के दिन हमने व्रत किया, हमारी एक दिन की आयु जो हमको बोनस में मिली हमने ठाकुर जी को अर्पित कर दी। ठाकुर जी हमारी सबसे बहुमूल्य वस्तु है, हमारी प्रत्येक क्षण, हमारा प्रत्येक दिन, हम हर दिन जीवित रहते हैं, ये इससे ज्यादा अमूल्य कुछ नहीं है। आज हम एकादशी करके आपको अपना एक दिन जो हमें प्राप्त हुआ वो हम आपके चरणों में निवेदित करते हैं, आप स्वीकार करें। यह है एकादशी। एकादशी के दिन बंधुओं अन्न में पाप का निवास होता है। उस दिन अन्न सेवन करने वाले व्यक्ति को उसने पूर्व में जो पाप किए और उन पापों को किसी प्रायश्चित से यदि खत्म कर दिया, आपने पूर्व में कोई पाप किया, गंगा स्नान आदि करने से वो पाप नष्ट हो गया और एकादशी के दिन अन्न खा लिया, तो जितने पाप आपके नष्ट हुए वो पुनर्जीवित हो जाएंगे। इसलिए एकादशी के दिन अन्न सेवन को वर्ज्य माना गया। कथा है उसके पीछे भी कि सबका आने का समय है पृथ्वी पर, सब देवताओं का, पुण्यों का, जैसे नक्षत्र बताते हैं ना ब्राह्मण लोग, पुख्य नक्षत्र बहुत श्रेष्ठ होता है, आज इतने बजे से इतने बजे का मुहूर्त बहुत अच्छा है, आप उसी में इतने बजे ही गृह प्रवेश कर लेना, इतने ऐसी हर ऐसे पाप ने पूछा मेरा समय क्या है, मैं कहां आऊं और कब आऊं। तब एकादशी के दिन पाप को अन्न में निवास दिया और पाप को ऐसी किसी जगह स्थान दे दे। ऐसे तो बहुत सारे स्थान दे रखे हैं, मदिरा में रहो, परिस्त्री गमन में रहो, आदि आदि इन स्थानों में, मांस भक्षण आदि में रहो, लेकिन पाप बोला भगवान ये तो केवल राक्षस ही सेवन करते हैं। मैं चाहता हूं कि कभी कभी सुधरे हुए लोगों के पास भी जाऊं। तब ठाकुर जी ने कहा ठीक है, तो फिर सब अन्न के बिना नहीं रह सकते, एकादशी के दिन तुम अन्न में रहना। हम नियम बना देंगे, वैष्णव उस दिन अन्न नहीं खाएंगे, सामान्य लोग तो खाएंगे और फिर उनको पाप लगेगा। तो ये विधान है भैया, नियम है संसार का, नहीं तो नरक के द्वार भी तो बंद हो जाएंगे, वहां पे भी तो कोई आते जाता रहना चाहिए। इसलिए एकादशी के दिन अन्न में पाप का निवास। 5 वर्ष से छोटी आयु के बालक, 90 वर्ष से ऊपर के लोग और किसी गहरी बीमारी से संलिप्त व्यक्ति, इनको एकादशी पर छूट है। बाकी सबको प्रयास करना चाहिए कि वे एकादशी का व्रत करें। अगर आप वैष्णव हो तो, वैष्णव मतलब विष्णु के, ठाकुर जी के किसी भी रूप में उनको अपना मानते हो, तो आपको एकादशी करनी चाहिए। महाराष्ट्र में पंडरीनाथ भगवान, आज पंढरपुर से एक वैष्णव आए थे लोग, आप आए और पंडरीनाथ भगवान की याद भी आ गई। तो पंडरीनाथ भगवान के हमारे पूज्य नाना जी एक बात कहते थे, बोले लाला कथा में अनायास किसी का स्मरण हो तो समझना वो कथा में आए हैं। अगर पंडरीनाथ भगवान का स्मरण हुआ तो निश्चित है पंडरीनाथ भगवान कहीं ना कहीं बैठे होंगे यहीं पे। हनुमान जी का स्मरण हो जाए अनायास तो सोचो हनुमान जी आए, शंकर जी का हो जाए शंकर जी आए हैं। तो श्री पंडरीनाथ भगवान के एक परम भक्त थे श्री नामदेव जी महाराज। नामदेव जी का नाम सुना है सबने? नामदेव जी की बड़ी अद्भुत कथा है। नामदेव जी की जो माता जी थी ना, उनको बिना विवाह के पुत्र प्राप्त हुआ था नामदेव। आप कहोगे कैसे संभव है? यही तो बात है। नामदेव जी की माता जी जब छोटी आयु थी उनकी, सब लोग ध्यान से सुनो, तो मीराबाई की भांति कथा आती है कि उन्होंने भी अपने पिताजी से पूछा कि मेरे पति कौन है, तो पिता ने ऐसी सहज में कह दिया घर के ठाकुर जी को, ये तुम्हारे पति हैं। और नामदेव जी की माता जी को पूर्ण निष्ठा हो गई, यही मेरे पति हैं, उन्हीं को पति मान करके रहने लगे। और रोज रोती कि आप मेरे पति हो, इस बात को आप स्वीकार नहीं करते, मैं तो आपको पति मानती हूं, आप मुझे पत्नी नहीं मानती। ठाकुर जी से रोती थी। और ठाकुर जी ने एक दिन प्रसाद दिया
और उस कन्या के गर्भ से श्री नामदेव जी प्रकट हुए। महाराज पूरे गांव मोहल्ले और शहर के लोगों ने निंदा करनी प्रारंभ कर दी, लेकिन नामदेव जी की माताजी ने अपने पिताजी से रोते हुए कहा, मैं किसी की सौगंध खा के कहूं पिताजी, ये पुत्र साक्षात विट्ठल भगवान का ही है। आप मुझ पर संशय नहीं कीजिएगा, संदेह मत कीजिएगा। संशय होने लगा लेकिन सबको, तब आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में स्वयं ठाकुर जी ने कहा कि यह बालक हमारा है और नाम ही इसका धन होगा, जीवन पर्यंत ये नाम के आश्रय पे ही रहेगा, इसलिए इसका नाम होगा नामदेव। ऐसे नामदेव जी महाराज। एकादशी की बड़ी निष्ठा थी उनकी। अच्छा एक बात और कहूं बंधुओं, आपने यदि कोई भगवत संबंधी नियम चालू करने का मन बनाया है कि कल से मैं ऐसा करूंगा, कल से मैं रोज तिलक लगाऊंगा, या कल से मैं रोज ठाकुर जी की सेवा करूंगा, कल से रोज 108 तुलसी अर्पित करूंगा, या हर हफ्ते में एक दिन ठाकुर जी को अन्नकूट करूंगा, ये जो भी आपने अगर कोई नियम बनाने का मन बनाया तो उस नियम को तोड़ने की पूरी जिम्मेवारी ठाकुर जी लेते हैं। बोले अच्छा तो चलो हम तोड़वाएंगे, और किसी ना किसी रूप में वो नियम तोड़वाते ही हैं, इसलिए घबराना नहीं। आप जैसे ही संकल्पबद्ध होगे कि मुझे एकादशी रखनी है, अगली एकादशी पे देख लेना ऐसा कुछ होगा कि आप अन्न खाने पर मजबूर हो जाओगे। तब समझ जाना बारे ठाकुर जी आपने ये किया लेकिन हम खाएंगे ही नहीं। आप अपनी स्थिति से हटना नहीं बस। तो नामदेव जी एकादशी की बड़ी निष्ठा थी उनकी, समस्त वैष्णवों की होती है। एक दिन भगवान ने नामदेव जी की परीक्षा लेने के लिए एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया, लाठी लिए महाराज, हाथ कांप रहे हैं, पैर चल नहीं पा रहे हैं, लुढ़क रहे हैं कभी इधर उधर। इस स्थिति में श्री नामदेव जी के घर ठाकुर जी पहुंच गए। नामदेव जी ने जैसे देखा कोई संत पधारे हैं, ओ महाराज जाकर के संभाला उनको, जय हो जय हो जय हो महाराज, आपको बारंबार प्रणाम। क्या हुआ? बोले अरे क्या बताऊं, 10 दिन हो गए मैंने भोजन नहीं किया है, मेरी स्थिति बहुत खराब हो गई है, मुझे अपने घर ले चलो, कुछ पवा दो मुझको। नामदेव जी तुरंत उनको अपने घर लेकर के आए, आसन पर सुंदर बिठाया, चरण आदि धोए। बोले ये सब मत करो भैया, मेरे भूख के कारण प्राण निकल लें, जल्दी भोजन कराओ। नामदेव जी बोले भगवान आज एकादशी है, तो आप कहें तो मैं दूध पिला दूं। नहीं नहीं नहीं, दूध तुम कैसी बात करो, भूख लग रही है मुझको रोटी सब्जी की, तुम मुझे दूध की बात कर रहे हो। ठाकुर जी परीक्षा ले रहे हैं नामदेव जी की, ब्राह्मण के रूप में आए। नामदेव जी बोले तो फल खा लीजिए। बोले फल खा लूंगा तो मुझे जुकाम हो रहा है, मैं फल नहीं खा सकता, मैं बीमार हो जाऊंगा, डॉक्टरों ने मना किया, वैद्यों ने मना किया है। नामदेव जी बोले तो फिर क्या आपको अर्पित करूं बताओ। बोले दाल भात बनवाओ, दाल भात बनवाओ, रोटी सब्जी बनवाओ, जल्दी वही पाऊंगा। नामदेव जी बोले क्षमा करें भगवान, द्वादशी तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, अभी एकादशी चल रही है, आपको मैं अन्न नहीं खवा सकता। ब्राह्मण बोलने लगा मेरे प्राण निकल जाएंगे, मैं मर जाऊंगा अभी यहीं पर। अरे भैया, और शास्त्र भी आज्ञा करते हैं 90 वर्ष की ऊपर की आयु वाला नहीं भी करे तो चलता है, मेरी 90 के आसपास की उम्र है, अब कोई बात नहीं ना, आप हमको भोजन करा दो। नामदेव जी बोले भैया क्षमा करें, ना हम खाएंगे ना हम खाने देंगे, ये एकादशी का नियम है, ये तो करना पड़ेगा आपको। बोले मेरे प्राण निकल जाएंगे, मर जाऊंगा, तुमको अच्छा लगेगा तुम्हारे घर पर आकर के कोई ब्राह्मण भूखा मर जाए? नामदेव जी बोले मरना तो एक दिन है ही, आज एकादशी, आज ही चले जाओ, इससे बढ़िया दिन क्या होगा। ब्राह्मण ने महाराज चिल्ला चिल्ला करके मोहल्ले वाले बुला लिए सारे। बोले देखो ये नामदेव अपने आप को बहुत बड़ा भक्त कहता है, पूरे पंढरपुर में इसके चर्चे होते हैं, ये भक्त है, देखो ये क्या कर रहा है। सबने कहा भैया क्या हो गया? नामदेव जी बोले आज एकादशी है, ये 10 दिन के भूखे हैं, कह रहे हैं भोजन कराओ, हम कह रहे हैं एकादशी है, द्वादशी तक प्रतीक्षा करो, और पाना है तो फल पालो, दूध पी लो।
पड़ोसियों ने भी कहा, नामदेव जी आप करो ना एकादशी, उनको क्यों करवा रहे हो जबरदस्ती, उनको बेचारों को दे दो जो भी है। नामदेव जी बोले, क्षमा करो, मैं इनको अन्न नहीं दे सकता। अब तो मोहल्ले के लोग भी बुरा भला कहने लगे, बोले नामदेव ऐसी कौन सी भक्ति होती है कि तुम जबरदस्ती दूसरे के ऊपर थोप रहे हो कि करना ही पड़ेगा। सब लोग गए, महाराज जी आप चलो हमारे घर चलो, हम आपको बना के पवा देंगे। नामदेव जी सामने आ गए, बोले जाने भी नहीं दूंगा, मुझे पता चल जाए कि एकादशी और कोई अन्न खाने बैठ रहा तो मैं थाली उठा के भाग जाऊं, मैं नहीं खाने दूंगा। अब तो महाराज ठाकुर जी नाटक करने में तो ठाकुर जी एक नंबर है, हाथ पांव कांपने लगे ठाकुर जी के, और महाराज गिर पड़े, मुंह से झाग निकलने लगा। बोले नामदेव मेरे प्राण निकल रहे हैं, कुछ तो दे दो। अपने बच्चों को बैठाया, बोले सुनो कीर्तन करो, ठीक है आप प्राण त्यागो, वैकुंठ में जाइयो, वहां जाके ठाकुर जी से कहना वो पवाएंगे आपको। सब लोग नामदेव जी को गाली देने लगे, लेकिन नामदेव जी नहीं माने। और महाराज करते 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 ठाकुर जी ने ब्राह्मण के वेश में ऐसा प्रतीत कराया कि उनके प्राण निकल गए। और जैसे ही प्राण निकले, मोहल्ले के लोग, पंढरपुर के लोग नामदेव जी को खड़ी खोटी सुनाने लगे। बोले अरे नामदेव ब्रह्म हत्या लग गई तुझे, ऐसी कौन सी एकादशी है, ऐसी कौन सी एकादशी जिस पर तू इतना ज्यादा मचल रहा है, आज तुझे ब्रह्म हत्या लग गई। नामदेव जी के नेत्रों से अश्रु आने लगे, चरणों में प्रणाम किया, तुलसी की माला लाकर के उस ब्राह्मण देवता को पहना दी। बोले कितना भाग्य है इनका, पंढरपुर क्षेत्र में चंद्रभागा नदी के तट पर, और एकादशी के दिन प्राण त्याग दिए, और वो भी निराहार होकर के, बिना आहार लिए। कितने बड़े सौभाग्य की बात है। देवी अपनी पत्नी से बोले अब हमको ब्रह्म हत्या लग गई है, ठीक है एकादशी के लिए ही सही, लेकिन हत्या तो हो गई, कारण तो हम ही लोग बने। अब ठाकुर जी तो हमारे हाथ की सेवा स्वीकार नहीं करेंगे, और अब तो हम नाम जाप करने के भी अधिकारी नहीं है क्योंकि ब्रह्म हत्या लग गई। चलो इन ब्राह्मण देवता की अंत्येष्टि करते हैं, और उसी चिता में हम लोग भी जीवित अपने प्राण त्याग देंगे। जब हमने ऐसा किया तो हम ये करेंगे। ठाकुर जी की महाराज ब्राह्मण वेश की अर्थी बनाई, अर्थी पर ठाकुर जी को लिटाया। ठाकुर जी अब भी परीक्षा चली रही है ठाकुर जी की, सोचो कितनी स्थिति पहुंच गई, यहां तक तो कोई भी हम में से आप में से कोई भी पिघल जाएगा, लेकिन नामदेव जी नहीं माने। सुंदर चिता लगाई, चिता पर ब्राह्मण देवता को बैठाया, अपने छोटे से पुत्र को बैठा दिया, अपनी पत्नी को बैठा दिया उसी चिता पर, और स्वयं भी बैठ गए, और पंडरीनाथ भगवान का स्मरण करते हुए चंद्रभागा नदी को प्रणाम करके अग्नि का एक सुंदर लकड़ा लेकर के स्वयं चिता में अग्नि लगा करके नामदेव जी हाथ जोड़ करके बैठ गए। जैसे ही अग्नि, अब भी ठाकुर जी सोच रहे थे कि कुछ तो होगा, नामदेव शायद बदल जाए, लेकिन नहीं, नामदेव जी तो पूरे तैयार थे प्राण त्यागने को। जैसे ही चिता की अग्नि नेक ठाकुर जी की कमर पर छुई होगी, सोई महाराज ब्राह्मण देवता तो उठ करके बैठ गए, नामदेव जी को खींच लिया, उनकी पत्नी को खींच लिया, बच्चों को खींच लिया। नामदेव जी महाराज देखने लगे क्या हुआ, तुरंत नामदेव जी को झलक दिख गई कि ब्राह्मण के रूप में साक्षात श्री पंडरीनाथ भगवान ही खड़े हैं। अपने हृदय से लगा लिया नामदेव जी को। सब गांव के लोग इकट्ठे हो गए देखने के लिए, और जैसे ही हृदय से लगाया, ऐसा प्रतीत हुआ एक क्षण के लिए दर्शन देकर के ठाकुर जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सब ढूंढने लगे ब्राह्मण कहां गया, कहां गया। नामदेव जी ने बताया, बोले ब्राह्मण नहीं थे, श्री पंडरीनाथ ही आए थे और हमारी एकादशी की परीक्षा लेने आए थे। ऐसी बंधुओं, ये निष्ठा है, ये कोई व्रत नहीं है, ये आपका प्रेम है ठाकुर जी के प्रति। उसको प्रेम की तरह ही इजहार करो। उसका नियम जब बन जाता है ना,
तो वहां प्रेम नहीं रहता। ठीक है, एकादशी एक नियम है, पर उसको प्रेम की तरह पालन करो कि हमारा प्रेम है ठाकुर जी के प्रति, कि हम आज आपके लिए हम अन्न नहीं पाएंगे। महीने में 2 बार हर वैष्णव अपने ठाकुर जी के लिए एकादशी का व्रत करते हैं। तो ऐसी एकादशी जरूर करनी चाहिए भैया। पहले हमसे भी नहीं होती थी, पर अब हमने भी प्रारंभ, कथा कहते कहते हमारे जीवन में भी भाव आया, अब हम भी करते हैं। और एकादशी के दिन बंधुओं, भैया इनको बोल दो ना, एक शांत हो जाए, हमारी कथा हो जाए, फिर बोलने। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। दूसरी बात एक और सुनिए बंधुओं, व्रत उस वस्तु का किया जाता है जिस वस्तु के बगैर आप रह नहीं सकते। प्राचीन काल में लोगों के पास में बहुत साधन नहीं थे, केवल रोटी और सब्जी के लिए ही मानव जीता था। बच्चे प्राचीन काल में, आज से 100 वर्ष पहले भी, वो एक्साइटमेंट उनका तभी होता था जब मां चूल्हे में अग्नि लगाती थी। सब बच्चे बैठ जाते थे, अब हमको रोटी मिलेगी, अब हमको सब्जी मिलेगी। रोटी सब्जी ही साधन होता था, इसके अलावा करने को कुछ था ही नहीं। इसलिए प्राचीन काल में, प्राचीन भारत से या प्राचीन युगों से व्रत के रूप में अन्न का त्याग बताया गया। आज भी अन्न का त्याग ही व्रत है, पर मुझे ऐसा लगता है, ये शास्त्र की बात नहीं, ये मुझे ऐसा लगता है कि व्रत करना है तो उस वस्तु का करो जिसमें आप आसक्त हो। और आज की डेट में सबसे ज्यादा आसक्त व्यक्ति है इसके प्रति। इस बार की एकादशी तो ठीक है, अगली एकादशी, क्योंकि भोजन छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है आज की डेट में। मैं कितने घरों में जाता हूं, हमारे बच्चे पतले दुबले, मैंने कि माता जी इनको खिलाती क्यों नहीं, पूरे दिन फोन में लगा रहता है, खाता ही नहीं है, भूख ही नहीं लगती इसको। आजकल भोजन छोड़ना बड़ी बात नहीं है, 2-2 दिन भी लोग भूखे रह लेते हैं। आजकल बड़ी बात है 2 घंटे भी इसके बिना रहना। हम आपसे क्या कह रहे हैं, हम खुद व्यासपीठ पर लेके बैठे हैं, लेकिन हम तो इसलिए लेके बैठे हैं, बीच में कभी पद याद आ जाता है, वो पद सेव नहीं हो तो हम तुरंत निकाल करके फिर वो आपको सुनाना होता है, इसलिए हम रखते। बाकी रहता फ्लाइट मोड पे, और हमारा फोन किसी काम का है भी नहीं, जे हमारे पास रहता ही नहीं, औरों के पास ही रहता है। लेकिन फिर भी हूं तो मैं भी आप लोगों में से ही। एकादशी करनी है तो उस वस्तु की करो जिसके प्रति आपकी ज्यादा आसक्ति है। व्रत करना है तो उस वस्तु का करो जिसके प्रति आपका लगाव इतना है कि उसके बगैर आप रह ही नहीं पाते। और आज की डेट में इससे बड़ी एकादशी कोई नहीं। अगली एकादशी जितने बजे एकादशी तिथि प्रारंभ हो और जब तक द्वादशी ना आए, ब्राह्मण देवता से पूछ लेना कितने बजे एकादशी प्रारंभ होगी, इतने बजे हो रही है, और द्वादशी कब लगेगी, इतने बजे, उतनी देर फोन नहीं चलाना, तब आपकी एकादशी मानी जाएगी। मैं तो आजकल के युवाओं को यही बोलता हूं कि आप लोग अन्न वन्न तो कोई भी छोड़ लेगा, इसको छोड़ के दिखाओ। जिन जिन लोगों के अंदर व्यसन है, तंबाकू का व्यसन है, सिगरेट का व्यसन है, या फिर मदिरा का व्यसन है, और एक और बात, क्रोध का व्यसन है, बहुत क्रोध आता है, हर दिन गुस्सा आता है, लोभ का व्यसन है, मोह का व्यसन है, ये सारे अवगुण आपको सबको पता है कि हमारे अंदर क्या है। व्रत करना है तो अगली एकादशी पर अपने उन अवगुणों का व्रत करना है। रोज क्रोध आता, आज क्रोध नहीं करेंगे, चाहे कोई कितना ही बुरा कर ले हमारे साथ, आज गुस्सा करना ही नहीं है। और बताएं, इंद्रियों का व्रत करो। कभी नेत्रों का व्रत करो। नेत्रों का व्रत कैसे, कि आज नेत्रों से केवल भगवत संबंधी वस्तुओं का दर्शन करेंगे, सांसारिक वस्तुओं को नहीं देखेंगे। कानों का व्रत, आज कानों से केवल भगवत चर्चा, भगवत गुणानुवाद, भगवत संकीर्तन ही सुनेंगे, और कुछ नहीं सुनेंगे। जीव का तो आप लोग करते ही हो। इंद्रियों का व्रत अनेक प्रकार हैं बंधुओं।
क्योंकि आजकल क्या होता है कि लोग अन्न छोड़ने की क्रिया करते हैं, लेकिन हृदय से तो दूसरा कोई खा रहा हो तो उससे कहते हैं, भाई सुन, तू उधर जा खा ले, हमारा व्रत है, तेरी थाली देख के हमारा मन कर रहा है, तू उधर खा, रोटी हमारे सामने मत खा। ये कोई व्रत है? नहीं। एकादशी निष्ठा है, एकादशी आपके प्रेम का प्रमाण है, उसको उसी प्रकार करो। अच्छी बात है। तो भैया एकादशी निष्ठा इसको जरूर कीजिए। यदि आज तक नहीं करते हैं तो आज तो अब निकल गया, अब आगे से प्रारंभ करो। एकादशी के दिन बहुत ध्यान पूर्वक, निष्ठा पूर्वक ठाकुर जी का व्रत करो। अब हमारे वृंदावन की कई रीतियों में एकादशी का व्रत नहीं होता। जगन्नाथ जी की परंपरा में एकादशी का व्रत नहीं होता। लोग कहते हैं महाराज जी जगन्नाथपुरी में, अब आप अगर स्कंद पुराण पढ़ेंगे तो वहां पर तो लिखा है कि अगर आप एकादशी के दिन जगन्नाथपुरी में हो तो आप बहुत बड़े भाग्यशाली हो कि आप जगन्नाथपुरी में हो। तो बोले क्या करना चाहिए? बोले उस दिन आकंठ दाल भात पाना चाहिए। स्कंद पुराण में लिखा है कि अगर एकादशी के दिन आप जगन्नाथपुरी में हो तो जितनी आपकी क्षमता उससे ज्यादा आपको दाल भात पाना है। लेकिन हाँ, शर्त यह है अन्न नहीं, ठाकुर जी से जगन्नाथ जी का प्रसाद ही पा सकते हो एकादशी के दिन। वहां के नियम अलग हैं, वहां के कानून, कहीं कहीं पर ये नियम, वहां पाप का निवास नहीं हो सकता। क्यों? उसके पीछे कारण, अन्न में पाप का निवास होता है। लेकिन जगन्नाथपुरी की रसोई में जो रसोइया है ना, उन सबको लक्ष्मी रूप माना जाता है। वहां पर जितने भी यंत्र हैं जिनसे भोजन बनाया जाता है, उन सबकी भी पूजा लक्ष्मी भाव से होती है कि भैया ये जगन्नाथ जी की निज रसोई है, यहाँ लक्ष्मी ही भोजन बनाती है। लक्ष्मी जिस अन्न का स्पर्श कर दे उसमें पाप नहीं रह सकता। इसलिए वहां महाप्रसाद पाने पर दोष नहीं लगता। एकादशी उल्टी टंगी हुई है जगन्नाथ भगवान के पीछे। हमारे वृंदावन के कई नियमों में, जैसे राधा वल्लभियों में, श्री हरिवंशियों में, वहां पर भी एकादशी नहीं होती। उनके भाव अलग हैं, वहां भाव प्राधान्य भाव आ जाता है। पर हम आप सब लोग वैष्णव, हमको प्रयास करना चाहिए, ठाकुर जी के लिए व्रत करो। व्यक्ति बड़ी से बड़ी वस्तु छोड़ देता, ठाकुर जी के लिए एक दिन अन्न मत खाओ और निष्ठा पूर्वक, प्रेम पूर्वक उसका निर्वहन करो। इस प्रकार एकादशी की महिमा बताई गई।